गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू साइंस क्लास। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज अ फूड। ये जो हमारा टॉपिक है इसको हमने डिस्कस किया था, तो इसी को हम थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे कि ये है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि जो प्लांट पार्ट हैं और जो एनिमल प्रोडक्ट हैं उनको हम जो है एज अ फूड यूज़ करते हैं। तो प्लांट के ऐसे कौन कौन से पार्ट हैं जिनको हम जो है एज अ फूड यूज़ करते हैं? तो अगर देखा जाए तो प्लांट्स के जो हैं फ्लावर पार्ट, अगर हम कहें कि टिप पार्ट की बात करें जो कि फ्लावर है, और जो लोअर पार्ट है वो रूट, उसकी बात करें तो प्लांट के टिप टू लेके लोअर पार्ट तक जो हमारा अपर पार्ट और लोअर पार्ट है प्लांट का, वो पूरा ही एज अ फूड यूज़ किया जाता है। अगर हम बात करें जैसे कि फ्लावर की जो कि अपर पार्ट है, तो हमारा जो ये क्या है, टॉप पार्ट है। तो टॉप पार्ट में जो फ्लावर है इसका यूज़ जो है एज अ फूड करते हैं। जैसे जनरली एज अ फूड यूज़ करते हैं तो वो कहाँ पर करेंगे? जो ट्राइबल एरियाज़ के जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो फूल का यूज़ करते हैं, फ्लावर का। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो जैसे कि हम देखते हैं मुनगा। जो मुनगा फ्लावर है उसका यूज़ जो है ट्राइबल पीपल्स एज अ फूड यूज़ करते हैं। और उसके बाद बात करें कि फ्लावर के बाद फ्रूट डेवलप होते हैं तो फ्रूट को भी फूड के रूप में यूज़ करते हैं। और उसके बाद दूसरी तरफ हम बात करें फ्लावर के बाद जैसे लीफ का भी यूज़ करते हैं वेजिटेबल के लिए। जैसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की जो भाजियाँ होती हैं, अलग अलग टाइप्स की जो भाजियाँ, वो सारे क्या है, लीव्स के हैं। तो लीव्स का भी यूज़ करेंगे, स्टेम का भी यूज़ करते हैं। स्टेम के बाद रूट जो होते हैं, जो हमारे बल्ब्स होते हैं, उनका भी हम यूज़ करते हैं एज अ फूड। तो यही कह रहे हैं कि जो प्लांट के जितने भी पार्ट हैं, होल पार्ट का यूज़ जो है एज अ फूड करते हैं। पर यहाँ पर देखा जाए तो सभी पार्ट क्या है, यहाँ पर यही हो रहा है कि प्लांट्स के सारे पार्ट एज अ फूड इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं जैसे हम कह रहे हैं कि एनिमल प्रोडक्ट में हमारा आ जाता है एनिमल्स के बॉडी पार्ट, जो एज चिकन हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद फिश जो उसका पूरा बॉडी पार्ट है वो हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो क्या है, ये सारे एज अ फूड हम जो है इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए प्लांट पार्ट एंड एनिमल पार्ट की। तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है कि जो फूड आइटम्स हैं उनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिक्स हैं और वो जो इंग्रेडिएंट हैं वो किस प्लांट के पार्ट को शो कर रहे हैं। तो जैसे अगर हम बात करें ब्रिंजल करी की, दिया हुआ है इसमें, तो ब्रिंजल करी में हम किसका यूज़ करते हैं? ब्रिंजल का। तो ब्रिंजल क्या है? एक फ्रूट है। और इसमें जो हम स्पाइस डालते हैं वो सारे स्पाइस, अगर हम कहें कि चिली स्पाइस की बात करें या फिर कोरिएंडर स्पाइस की बात करें, तो ये क्या है, ये हमारे फ्रूट पार्ट है ना। और उसके बाद हम उसमें जो है ब्रिंजल करी बनाने के लिए ऑयल यूज़ करते हैं। तो ऑयल किससे बनते हैं? सारे जो सीड होते हैं, जैसे कि हमारा जो सीड होते हैं, सोयाबीन, मस्टर्ड सीड, और उसके बाद ग्राउंडनट जो है, ये सारे सीड है। तो सीड का यूज़ जो है ऑयल फॉर्म करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, प्लांट के ही पार्ट हैं जिनका यूज़ हम एज अ फूड करते हैं। अब इसके आगे हम बात करेंगे कि प्लांट के बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिनको हम जनरली फूड के फॉर्म में तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फूड के साथ साथ हम जो है उसे कुछ ऐसे अपने फूड के कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं जिनके फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। जैसे हम बात करें, ये एक पॉपुलर मेथड है जिसको आप सभी लोग जानते होंगे कि इस तरह से जो है हम क्या है कि जो हमारा ग्राम सीड है, उस ग्राम सीड का यूज़ जो है एज अ फूड हम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें जो है हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। तो हाई प्रोटीन कंटेंट होने की वजह से इसका जो यूज़ है वो कुछ इस तरह से करते हैं, जिसको आप सभी जानते होंगे कि इसे यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसे क्या करते हैं, जो हमारे ग्राम सीड्स हैं और जो मूंग दाल है वो उसकी सीड जो है उसको हम क्या करेंगे, पानी में हम सोक करने के लिए रख देते हैं। उसके बाद सोक करने के बाद आफ्टर सोक हम इसे क्या करेंगे, हटाकर किसी गीले कपड़े से ढककर, पानी से अलग करके गीले कपड़े से ढककर रख देते हैं। तो अगले दिन देखेंगे कि उसमें क्या होगा कि अपने आप उसमें जो है कुछ स्प्राउट्स निकल आएंगे। तो वो जो स्प्राउट्स होते हैं वो क्या है, ये शो करते हैं कि जो हमारा सीड है वो जर्मिनेट हो रहा है ना। जर्मिनेट मतलब इससे अगर हम इसको
एक प्रॉपर सॉइल में रख दें तो उससे जो है एक नया प्लांट जनरेट हो जाएगा कुछ टाइम बाद, है ना। जैसे ही हम उसको मॉइस्चर, फर्टिलाइज़र, सॉइल, ये सारी चीज़ें देंगे तो उससे जो है एक नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। तो वो जो इसमें स्प्राउट निकला है वो सारे क्या है हमारे, वो ये शो कर रहा है कि सीड जो है जर्मिनेट हो गया है। तो उसको जो है उस सीड, उस स्प्राउटेड सीड को जो है एज अ फूड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये जो हमारा जर्मिनेटेड सीड है मूंग दाल का, और ये हमारे चने के कुछ दाने हैं जो कि स्प्राउटेड हैं, है ना, या फिर इसको हम कहते हैं जर्मिनेटेड सीड। जिससे जो है क्या होता है, इसको जो है हम एज अ फूड यूज़ करते हैं। इसको जो है बॉईल भी करके यूज़ किया जाता है, लेकिन और बॉईल करने के साथ साथ इसमें जो कुछ स्पाइसेस मिक्स किए जाते हैं और उसके बाद हम जो है इसे एज अ फूड यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़, जैसे कि हनी। आप सभी जानते हैं कि हनी क्या है, और हनी जो है हमें जो बीज होते हैं उनके थ्रू हमें ये मिलता है, ठीक है। अब बी क्या करते हैं, बीज जो हैं जितने भी फ्लावर्स होते हैं उस फ्लावर के अंदर कुछ नेक्टर भरा होता है। उस नेक्टर को वो जो है, जिसे हम कहते हैं स्वीट जूस, है ना, वो स्वीट जूस उसमें भरा होता है फ्लावर में। तो उस फ्लावर से वो स्वीट जूस को कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद जो वो बिहाइव बनाते हैं, उस पूरे बिहाइव के अंदर जो है, जो उनका बिहाइव मतलब कहना चाहिए उनका एक घर है, तो उस घर में जो है वो कलेक्ट करके रखते हैं नेक्टर को, स्वीट जूस को, और कलेक्ट करने के बाद जो उसे हनी में कन्वर्ट करते हैं। और हनी में कन्वर्ट हो गया मतलब वो जो हनी है वो एज अ फूड वहाँ पर स्टोर हो गया। अब फूड के फॉर्म में वो स्टोर हो गया, और स्टोर होने के बाद जो है वहाँ पर क्या होता है, वो ये कहते हैं कि वो जो है 1 ईयर तक, मतलब जनरली 1 ईयर तक वहाँ पर वो स्टोर करके रखते हैं। और जैसे ही हमें जो है बिहाइव दिखता है तो हम जो है हनी को जो फूड फॉर्म में स्टोर है उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये क्या है कि बी से भी हमें क्या है ये, और बी हमारा क्या है, एनिमल है। तो एनिमल प्रोडक्ट जो है हनी, उसको भी हम एज अ फूड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हनी की, जो कि हमारा एनिमल प्रोडक्ट है। अब हम आगे बात कर रहे हैं कि व्हाट डू एनिमल ईट। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कि व्हाट डू एनिमल्स ईट। अब एनिमल्स जो है क्या खाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि डू यू हैव कैटल और पेट दैट यू टेक केयर ऑफ, अ डॉग, कैट, बफेलो एंड और अ गोट। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्या आपके पास कोई कैटल या फिर पेट एनिमल है, जैसे कि डॉग, कैट, बफेलो या फिर हमारा गोट। तो ऑफ कोर्स होगा, सभी के पास होंगे, डॉग तो ऑब्वियसली होगा ही, और कैट, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यू विल दे श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल ईट्स। अब यहाँ पर कह रहा है कि आप जो है शायद जानते होंगे कि ये जो एनिमल्स हैं वो क्या खाते हैं, फूड में क्या लेते हैं, है ना। तो व्हाट अबाउट अदर एनिमल, और अदर एनिमल्स क्या लेते हैं, इसके बारे में भी आप थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। कि जैसे हमारा डॉग है, वो हमारा डॉग खाएगा रोटी, दाल, चावल हम देते हैं, और उसके बाद बिस्किट्स, जो उसका हमारे डॉग का फेवरेट है ना। तो ये जो है खाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कैट की, तो कैट को जो है हमारी बिल्ली, उसको जो है दूध पसंद है ना। तो इस तरह से जो है उनके कुछ खाने की चीज़ें हैं, लेकिन अदर एनिमल क्या खाते हैं उनके बारे में हमें जानना है इसमें, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर एक छोटी सी एक्टिविटी दी गई है जिसके अकॉर्डिंग जो है हमें पता करना है कि जो एनिमल्स होते हैं वो उनका फूड क्या है, वो और वो एज अ फूड कौन से प्रोडक्ट जो कि हमारे प्लांट प्रोडक्ट हैं या फिर एनिमल प्रोडक्ट हैं जिसको वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक्टिविटी 6, सेवरल एनिमल आर listed in table 1.5 for some of them the type of food they। अब देखिए आगे हम जो है इसे नेक्स्ट पैराग्राफ में से हम देखेंगे कि ये क्या कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं वो एज अ फूड कौन से प्लांट प्रोडक्ट या फिर एनिमल प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर जो बफेलो है और हमारे जो काऊ है वो क्या यूज़ करते हैं, ग्रास और ऑयल के हे और फिर ग्रेन्स, जितने भी जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रासेस होते हैं, और जो हमारा हे मतलब हमारा जो भूसा है, क्रॉप प्रोडक्ट जो होते हैं उनको जो है वो यूज़ करते हैं एज अ फूड, ठीक है। और कैट की बात करें जो कि स्मॉल एनिमल्स, कैट जो है क्या स्मॉल एनिमल्स को
ईट करता है बर्ड्स। ओके, तो यहाँ हम कह रहे हैं कि जो कैट है वो क्या है, स्मॉल एनिमल्स या बर्ड्स या फिर मिल्क को, ठीक है। ये कैट का जो है ये फूड है बर्ड्स और मिल्क। अब आगे जो है ये कुछ टेबल दिए हैं जिसमें जो है इस टेबल में सारे एनिमल्स के नाम है जिसको आप में बताना है आपको कि इनके फूड क्या क्या हो सकते हैं। जैसे रैट क्या है, जनरली जो ग्रेन्स होते हैं उनको खाता है ना घर में, हमारे जो ग्रेन्स होते हैं। और लॉयन क्या खाता है, लॉयन हमारा जो मीट है वो खाता है, एनिमल्स को खाता है। टाइगर क्या खाएगा, स्पाइडर्स, हाउस लिजार्ड जो होते हैं वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। काऊ ग्रास खाते हैं, है ना। ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं, उसके बाद बटरफ्लाई वो भी इंसेक्ट खाएगा। क्रो जो है हमारा क्या खाता है, और अदर्स एनिमल, ठीक है। इनके बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आती हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो फूड टेक करते हैं, उनके अकॉर्डिंग जो है एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी में, फर्स्ट वन इज हर्बीवोर्स, सेकंड कार्निवोर्स एंड थर्ड ओमनिवोर्स, ठीक है। अब हर्बीवोर्स क्या होते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि हर्बीवोर्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि डायरेक्टली ईट करते हैं ओनली प्लांट्स को या फिर प्लांट प्रोडक्ट को। यहाँ पर लिखा है कि प्लेस एनिमल विच ईट ओनली प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट, ओके, प्लांट प्रोडक्ट, इट इज़ कॉल्ड हर्बीवोर्स। एंड सेकेंड की बात करें हम, देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, some animals eat other animals, it is called carnivores. And omnivores are called that type of animal which eat plant product as well as animals, it is called omnivores. it means say that कि ये जो है omnivores जो होता है वो सारे जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं जैसे कि एनिमल्स और प्लांट, इन सभी को खा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं सर्वाहारी, है ना। सर्वाहारी जो कि सभी चीज़ें, चाहे वो प्लांट्स हो, प्लांट प्रोडक्ट हो, एनिमल हो, इन सबको वो खा सकता है, इसलिए हम कहते हैं इसको ओमनिवोर्स, ठीक है। तो ये बात हो गई तीनों कैटेगरी की, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ठीक। हर्बीवोर्स मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट प्रोडक्ट और प्लांट पार्ट्स को खाते हैं, और कार्निवोर्स हमारे क्या होंगे जो कि अदर एनिमल पार्ट को खाएंगे, एनिमल प्रोडक्ट और जो एनिमल पार्ट्स हैं उनको वो खाते हैं, जिसे हम कहते हैं कार्निवोर्स। और ओमनिवोर्स जो कि बोथ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट एंड एनिमल्स दोनों को ये खाते हैं, जिसे हम कहते हैं ओमनिवोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया एनिमल को उनके फूड इनटेक करने की प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि वी नो दैट देयर आर मैनी अमंग अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, वी नीड टू फाइंड वे बाय which more food can be produced in the country that we know be enough. We will need to find way ensure that this food is made easily available to each one of us. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मतलब सफिशिएंट, उसमें अगर हम बात करें सफिशिएंसी की बात करें किसकी, फूड की, तो यहाँ पर इनफ फूड है, लेकिन इनफ फूड होते हुए भी ऐसे कुछ प्लेसेस हैं अपनी कंट्री में जहाँ पर लोग जो है खाने के लिए तरसते हैं, उनके पास नहीं है। तो हमें जो है जो हमारा फूड है या फिर क्रॉप कल्टीवेशन है उस प्रोसेस को हमें हाईली और डेवलप करना है, ताकि उन लोगों तक फूड पहुँचा सकें जिनके पास जो है फूड क्या है, इनसफिशिएंट है, ठीक है। तो खाने की वजह से जो है उनको बहुत तकलीफ़ होती है, तो वहाँ तक फूड पहुँचाया जा सके उसकी जो है हमें बहुत सारी प्रोसेस करने होंगे, ठीक है। तो ये बात होगी एनिमल्स के फूड लेने की प्रोसेस के अकॉर्डिंग उनकी कैटेगरी की। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये कि हमारी जो समरी है कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देख दिया है कीवर्ड्स, हमने इंग्रेडिएंट्स की बात की। इंग्रेडिएंट मतलब हमारे जो फूड में कुछ अलग अलग टाइप्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें ही हम इंग्रेडिएंट्स कह रहे हैं, ठीक है। और एडिबल मतलब कि जो ईटेबल पार्ट है,
जिसको हम ईट कर सकते हैं, और नेक्टर यानी कि फ्लावर के अंदर कुछ स्वीट जूस होते हैं, उसको हम कहते हैं नेक्टर। और स्प्राउटेड सीड तो आप जानते हैं, जर्मिनेटेड सीड, ठीक है। हर्बीवोर्स जो कि प्लांट प्रोडक्ट ईट करते हैं, ऐसे एनिमल्स। कार्निवोर्स जो कि एनिमल्स को ही खाते हैं, है ना। ओमनीवोर्स जो हमारा क्या है, बोथ प्रोडक्ट खाएगा, प्लांट्स को या फिर एनिमल्स को, है ना, मतलब प्लांट एंड एनिमल दोनों को खा सकते हैं, उनको ओमनीवोर्स कहेंगे। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि समरी की बात करें तो यहाँ पहला पॉइंट कह रहा है देयर इज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन द फूड ईटन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। हाँ बिल्कुल सही कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहाँ पर अलग अलग टाइप के फूड जो है मिलते हैं, है ना, हमारे इंडिया में, ठीक है। द मेन सोर्स ऑफ आर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमने ये भी बात की थी कि जो हमारे फूड के मेन सोर्स है वो प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं, ठीक है। अब आगे पॉइंट कह रहा है कि एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। और वही हमने बात की हर्बीवोर्स क्या होते हैं, कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स की, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके जो है कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, इनको जो है आपको सॉल्व करने हैं और इसे जो है अपने फेयर कॉपी में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लेंगे, ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है।